तो आज हम मद्रास हाई कोर्ट के एक हालिया और काफी पेचीदा मामले पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये एम कन्नन एट सोले कन्नन बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला केस है ना? हाँ वही, ये मामला जुड़ा है तिरुपरानाकुंड्रम पहाड़ी से, एक ऐसी जगह जहाँ एक दरगाह भी है और एक मंदिर भी है। और मामला उलझ गया जब दो जजों की बेंच ने कुछ अहम मुद्दों पर, जैसे पशु बलि और पहाड़ी का नाम, इस पर बिल्कुल अलग अलग फैसले दे दिए। हाँ, तो इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत याचिकाओं से हुई थी, है ना? हाँ, कई याचिकाएं थी। इसमें हिंदू और जैन संगठनों की याचिकाएं भी शामिल थी। अच्छा, और उनकी मुख्य मांगे क्या थी? देखिए, वो चाहते थे कि पहाड़ी पर जो सिकंदर बादशाह दरगाह है, वहां पशु बलि पर रोक लगे और वहां कुछ धार्मिक सभाएं होती हैं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया जाए। और एक और मांग थी कि पहाड़ी को उसके जैन इतिहास का हवाला देते हुए समनार कुंड्रू नाम दिया जाए। अच्छा, और यहीं पर जजों की राय बट गई। पहले जस्टिस जे निशा बानू की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा? हाँ, तो जस्टिस निशा बानू ने पशु बलि पर रोक लगाने वाली और मुस्लिम सभाओं को रोकने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क था कि देखिए, पशु बलि सिर्फ दरगाहों में ही नहीं होती, आसपास के जो हिंदू मंदिर हैं वहां भी ऐसी प्रथाएं हैं। और उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि जो धार्मिक रीति रिवाज दशकों से शांति से चले आ रहे हैं, उनका सांप्रदायिकीकरण ना किया जाए। और शायद संविधान का भी कुछ जिक्र किया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें पशु बलि जैसी प्रथाएं भी आ सकती हैं, जब तक कि कोई खास कानून उसे रोके नहीं। कानून नहीं है तो अदालत दखल ना दे। हाँ, उनका मानना था कि जब तक कोई स्पष्ट रोक लगाने वाला कानून न हो, तब तक अदालतों को धर्म के जो अभिन्न माने जाने वाले पहलू हैं, जैसे खाना पीना, पहनावा, पूजा का तरीका, इन सबसे जुड़े रिवाजों में दखल नहीं देना चाहिए। ये तो अनुच्छेद 25 वाली बात हुई, लेकिन दूसरे जज जस्टिस एस श्रीमती, वो इससे सहमत नहीं थी। यही मामला और दिलचस्प हो गया था। एकदम, जस्टिस श्रीमती का नजरिया काफी अलग था। उन्होंने कहा कि भाई, अगर दरगाह में पशु बलि की प्रथा बहुत पहले से, अनादिकाल से चली आ रही होती, तो इसका कोई ना कोई तो सबूत होता। अच्छा, सबूत पर जोर था उनका। और ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने स्थानीय माहौल पर भी ध्यान दिलाया, जैसे मंदिर के पास कोई मांस की दुकान नहीं है, इलाके के कई मैरिज हॉल में भी नॉनवेज खाना पकाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो भक्त लोग हैं, वो पहाड़ी और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने को कितना महत्व देते हैं। एक स्थानीय भावना है पवित्रता को लेकर। और वो कोई पैम्फलेट वाली बात भी थी? हाँ, वो भी एक अहम बिंदु था। जस्टिस श्रीमती ने एक पैम्फलेट की काफी कड़ी आलोचना की। उसमें दरगाह पर बकरे और मुर्गे की कुर्बानी का प्रचार किया गया था। ओह, प्रचार? हाँ, उन्होंने इसे साफ तौर पर उत्तेजक और शरारतपूर्ण बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस काम में जो लोग शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई? और इसमें वो साइन बोर्ड वाली बात भी थी। हाँ, इसमें वो घटना भी शामिल थी जिसमें जैन गुफाओं और काशी विश्वनाथर मंदिर के साइन बोर्ड को हरे रंग से रंग दिया गया था। उस पर भी कार्रवाई का निर्देश था। तो फिर जस्टिस श्रीमती ने आखिर में क्या-क्या निर्देश दिए? काफी सारे पॉइंट्स थे शायद। हाँ, उन्होंने कई ठोस निर्देश दिए। पहला, कि पहाड़ी को सिर्फ और सिर्फ तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के नाम से ही जाना जाएगा, मतलब 9 सिकंदर मलय और 9 समनार कुंड्रू। ठीक है, सिर्फ एक नाम। दूसरा, पहाड़ी पर किसी भी तरह की खुदाई, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह, उस पर पूरी तरह से रोक। पूरी रोक, हाँ। और तीसरा, ये काफी महत्वपूर्ण है कि दरगाह कमेटी को अब सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट क्यों? ये साबित करने के लिए कि कंदूरी पशु बलि, जो दरगाह का एक खास अनुष्ठान है, और रमजान, बकरी जैसे त्योहारों पर नमाज अदा करने की प्रथा, ये सब 1920 से पहले से मौजूद था। अच्छा, सबूत लाने का भार अब दरगाह कमेटी पर है। बिल्कुल, और जब तक ये साबित नहीं होता, तब तक इन प्रथाओं को स्थापित नहीं माना जाएगा। लेकिन एक उत्सव को जारी रखने की अनुमति दी थी शायद? हाँ, संथानाकुडु उत्सव, जो एक सालाना आयोजन है, उसे जारी रखने की अनुमति दी गई है। और एक और बात, उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे के बाद तो दोनों जगहों पर मंदिर और दरगाह एंट्री बंद है, तो फिर वहां रात में बिजली कनेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब स्थिति क्या है? 2 जज, 2 बिल्कुल अलग अलग फैसले, क्या होगा अब? हाँ, यही तो मुश्किल है। नतीजा ये है कि फिलहाल स्थिति एकदम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये एक विभाजित फैसला है, स्प्लिट वर्डिक्ट। तो अब ये मामला आगे के निर्देशों के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा। अच्छा, चीफ जस्टिस के पास? हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला
कितनी सारी चीजों को सामने लाता है, जैसे लंबे समय से चला रहा सह अस्तित्व, धार्मिक प्रथाओं के लिए दस्तावेजी सबूत कितने जरूरी हैं, और जो साझा धार्मिक जगहें होती हैं वहां अलग अलग समुदायों की भावनाओं को संभालना कितना जटिल है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे इतिहास के दावे और आज की प्रथाएं टकरा सकती हैं। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई ऐसी धार्मिक प्रथा हो जो दशकों या सदियों पुरानी मानी जाती हो, लेकिन वो आज के विवादों से या फिर कहें कि पक्के सबूतों की कमी से टकराए, तो अदालतें कैसे फैसला करती हैं, संतुलन कैसे साधती हैं। हाँ, और ये भी कि जो साझा पवित्र स्थान है वहां अलग अलग समुदायों की धार्मिक प्रथाओं और उनकी संवेदनाओं के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए, खासकर तब जब इतिहास के दस्तावेज शायद उतने साफ ना हों या अधूरे हों। ये वाकई एक बड़ा सवाल है।